एल्केन्स और अल्कीन्स से मैं जो है अल्कोहल बनाने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट आ रहा है फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन हमारा हो जाएगा तीसरा मेथड। अल्काइन से हम लोग कैसे बनाएंगे? ऑन हाइड्रोलिसिस alkyne give enol compounds। हमारा जब जो है कोई अल्काइन ग्रुप होगा, जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन करेंगे H2O के साथ, डाइल्यूट H2SO4 डाल लेते हैं, हमारा एडिशन रिएक्शन होता है। और रूल कौन सा फॉलो करना है? मार्कोनिकॉप्स रूल। H हमारा जहां जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास, तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा और बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा हुआ इन, डबल बॉन्ड है इन, ऑल कंपाउंड है। और इनॉल कंपाउंड जो होता है ये हमारा टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो इनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टॉटोमेरिज्म करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, कीटोन ग्रुप, या इसको बोलेंगे कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड्स। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड। यानी ये मेथड हम लोग रिपीट होगा जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारा क्या था? अल्काइन ग्रुप का हाइड्रोलिसिस किए तो हमारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हमारा बना जो कंपाउंड, उसमें डबल बॉन्ड और OH था, इसलिए इसको इनॉल कंपाउंड्स बोले। नेमिंग का अपना जो रूल है, यूपीएससी नेम का रूल है, वही फॉलो करेंगे, कुछ नया नहीं है। लेकिन ये टाइप एक हुआ कंपाउंड का। नोट, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसका हम लोग H2O के साथ कराएं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो पहला स्टेप में जो बना वो कंपाउंड हमारा इनॉल हुआ। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस आगे बढ़ता है और कंपाउंड बनता है RCOH CH3, यानी फिर एडिशन होगा इस पर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारा दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पर ऐड होता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब ये डिहाइड्रेट होगा तो हमारा बन जाएगा RCOCH3, यानी कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये अगेन रिपीट होगा ये मेथड। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, H2O वहां से निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड में बदल जाएगा। तो इस तरह हमारा अल्काइन से डायरेक्ट जो हम लोग अल्कोहल बनाएंगे
वो डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनकर कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। नोट डाउन करो। हेलो अल्केन से बनाना हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज था हेलो अल्केन से, कि हेलो अल्केन्स का जब रिएक्शन हम लोग एक्वस के वजह से कराते थे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था और उस दौरान हमारा अल्कोहल बनता था। तो सेम टू सेम रिएक्शन है। जिसमें हमारा क्या था, आर एक्स का रिएक्शन कराते थे एक्वस KOH के साथ। एक्वस और अल्कोहलिक हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना कि यहां पर हमें एक्वस KOH यूज करना है। एक्वस KOH के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराए थे तो क्या था, KX पार्ट निकल गया, ROH प्लस KX निकल गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस मेथड से हम लोग जो है कोई सा भी अल्कोहल बना सकते हैं, जैसे CH3Cl का रिएक्शन अगर हम करा दें एक्वस KOH के साथ तो हमारा बन जाएगा CH3OH प्लस KCl। नोट, we can prepare all primary and secondary alcohol by this method. इस मेथड से हम लोग जो है कोई सा भी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। टर्शियरी इससे नहीं बनाएंगे। टर्शियरी हेलो अल्केन मेनली गिव्स अल्कीन। जो टर्शियरी का अगर यही रिएक्शन कराएंगे तो हमें बनने मिलेगा अल्कीन। जैसे एग्जांपल CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर हमारा है Cl, एक्वस KOH, तो हमारा ये पार्ट जो है Cl तो निकल जाएगा, लेकिन जो ये CH3 है इसका हाइड्रोजन भी निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 KCl प्लस H2O। तो ये बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। ये था 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तीसरा इसमें हमारा जानने वाला बात क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स सेम। फोर्थ,
ये हमारा कैसा रिएक्शन है? तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक और पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि हमारा प्राइमरी वाला जो है वो अल्कोहल देगा, सेकेंडरी भी अल्कोहल देगा। लेकिन अगर सेकेंडरी का हम कराते हैं तो अल्कोहल के साथ साथ एल्कीन भी मिलेगा। सेकेंडरी हेलो अल्कीन gives a mixture of alcohol and alkene। तो 1 डिग्री वाला तो हमारा अच्छे से बनेगा, 2 डिग्री वाला मिक्सचर देगा और 3 डिग्री वाला हमारा जो होगा वो अल्कीन देगा। इसमें हमारा कार्बन का नंबर सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें हमारा 1 डिग्री वाला अल्कोहल बना रहा है और एसएन रिएक्शन कर रहा है, तो वो हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये सारा इसके बारे में हो गया। इसका यूज़ हम लोग कन्वर्सन के दौरान अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये काम नहीं करेंगे, इसमें हमारा अल्कोहल नहीं बनता, तो हम लोग 1 डिग्री या 2 डिग्री भी बनाना हुआ तो हम कन्वर्सन के दौरान इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, नो इशू, 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। जो नेक्स्ट मेथड है हम लोगों को पढ़ना है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे कन्वर्सन के दौरान। Grignard's reagent on reacting with carbonyl carbon followed by hydrolysis gives alcohol 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह का अल्कोहल इससे हम लोग बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अगेन आने वाला है हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में, ये पढ़ने को फिर मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से इसको समझना, क्योंकि ये हमारे कन्वर्सन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट चैप्टर में भी ये फिर से आएगा, तो बहुत यूज होने वाला है। रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन हम लोग कहते हैं C डबल बॉन्ड O, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इसका 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड इसका खाली हो गया, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन में अगर हम लोग देखें तो ये स्मॉल नेगेटिव और ये स्मॉल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ ऐड होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब RMGX का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, RMGX, तो ये पार्ट यहाँ से टूटता है, इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ये आ जाता है हमारा, यहाँ निगेटिव है तो इस पर अटैक करेगा
और ये पूरा पार्ट जो है इस पर अटैक करेगा। ये रिएक्शन अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला रिएक्शन है। RMgX कार्बोनाइल कार्बन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा इसी पैटर्न पे करेगा। R पार्ट जो है कार्बन पे जाके जोड़ देंगे, MgX पार्ट को ऑक्सीजन पे जोड़ेंगे और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। जो भी बॉन्ड यहाँ पर है इधर और इधर, उसको कुछ नहीं करना है। जो भी ग्रुप है, R ग्रुप है या नहीं है, कुछ नहीं करना है उसका। यहां पर हमारा हो गया O और MgX, ये जैसे था वैसे ही यहां पर आके जुड़ गया R पार्ट। ये R आकर यहां जुड़ गया और ये पार्ट आकर यहां जुड़ गया, तो बन गया OMgX और ये R। इधर इधर जो भी ग्रुप था जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद इसका रिएक्शन कराना है हाइड्रोलिसिस, यहां वाटर से रिएक्शन कराना है। H2O, H2O में हम लोग का क्या होगा, HOH पार्ट। H पार्ट को जो है इस ऑक्सीजन पे और इस OH पार्ट को इस MgX के साथ जोड़ देना है। हमेशा जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे उसमें वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा अगले स्टेप में, तो ऐसे ही जोड़ना है। OH पार्ट को MgX के साथ जोड़ देना है, क्योंकि OH पार्ट जो है वो MgX के साथ मिलकर हमारा एक अलग कंपाउंड बना लेता है, वहां से ये हट जाता है ग्रुप। और यहाँ क्या बच गया, कुछ इस तरह COH बन गया। ये जो बॉन्ड था वैसे का वैसे ही, R जो था ये ऐड हो गया। यहाँ जो हमारा इधर इधर जो ग्रुप था वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। R ऐड हो गया, O बन गया OH और MgX जो है वो निकल गया MgOH के रूप में। तो ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। अब इस पे एक एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। 3 एग्जांपल इसमें बनेगा। पहला एग्जांपल जो बनेगा उसमें हम लोगों को रिएक्शन यहाँ पे जो कराना है, तो दोनों तरफ H लेंगे, दोनों तरफ H लेंगे तो हमारा ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। पहला रिएक्शन, दोनों तरफ H, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं इस पार्ट से। तो R हम अपने डिजायर्ड केस के हिसाब से ले सकते हैं कि हमको क्या बनाना है। जो भी बनाना होगा उसके हिसाब से हम R ले लेंगे, मेरा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए CH3, Mg और Cl। तो पहला स्टेप में ये क्या आया, यहाँ आके जुड़ गया और MgCl यहाँ आके जुड़ गया, HCOMgX, यहाँ आके जुड़ गया CH3, यहाँ H जैसे था वैसे का वैसे ही। फिर रिएक्शन हम लोगों को कराना है H2O से। तो जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये पार्ट जो है निकल जाएगा OH के साथ और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा H। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं COH, दोनों तरफ हाइड्रोजन था तो CH2 लिख दिए और ये CH3 प्लस MgOH, यहाँ Cl लिए हैं तो यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब यहाँ देखो क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएं तो एडिशन प्रोडक्ट बना। उसके बाद हाइड्रोलिसिस किए तो हमारा क्या बन गया, CH3CH2OH, इथेनॉल।
जो कि 1 डिग्री का अल्कोहल है। तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना हो तो हमें क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है। 1 डिग्री का जो भी और बड़ा जो है अल्कोहल बनाना होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, लेकिन इधर का पार्ट नहीं बदलना है, इधर फॉर्मल्डिहाइड ही लेना है। तो हमारा नोट क्या बना, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल वी टेक फॉर्मल्डिहाइड। अच्छे से इस बात को समझ लेना, कन्वर्सन में बहुत यूज होने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड हम लोग लेंगे एंड डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजायर्ड अल्काइल ग्रुप। क्लियर? जो भी हमें अल्काइल ग्रुप चाहिए होगा, यानी कि और जितना कार्बन चाहिए होगा वो यहां से हम लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा हम कुछ और नहीं लेंगे 1 डिग्री के लिए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एग्जांपल। इधर कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, यहां पर हमारा कार्बोनिल कार्बन, इधर H, इधर जो है कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। अब इसका रिएक्शन कुछ इसी तरह कराएंगे। तो ले लेते हैं CH3MgCl, एरो पर लिख देते हैं। तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन तो वही होगा, CH3COMgCl, यहाँ पर है H, यहाँ आ गया CH3, यहाँ पर है H, ऐसे ये CH3 आ गया यहाँ पर और ये पार्ट आ गया O के पास। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए वाटर के साथ, H2O, तो ये OH और MgCl निकल जाएगा और H आकर OH बना देगा। तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह हो गया, CH3CH। अब इस वाले CH3 को सीधा लिख दे रहे हैं और यहां बन गया OH, और ये हमारा निकल गया MgOHCl। ये मेरा क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये समझो। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिए तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, यहाँ पर अदर एल्डिहाइड लेंगे, कोई सा भी एल्डिहाइड लेंगे तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नोट, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का अगर बात छोड़ दिया जाए तो अदर जितने भी एल्डिहाइड हैं, अदर एल्डिहाइड gives 2 डिग्री अल्कोहल। और जो है हम लोग यहाँ पर अल्काइल पार्ट डिजायर्ड ले सकते हैं, जैसा जरूरत होगा वैसा बना लेंगे। नोट डाउन करो। तो पहला केस में क्या किए, दोनों तरफ H लिए। दूसरा केस में क्या किए, एक तरफ अल्काइल ग्रुप लिए, एक तरफ H लिए। एंड तीसरा केस में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। लाइक CH3 CO CH3,
ऐसा कुछ ले लिए। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgCl। अब MgCl से कराएंगे तो रूल तो वही है, ये आएगा यहां और ये आएगा यहां, तो हमारा बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OMgCl। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आ जाएगा CH3 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 प्लस MgOHCl। अब अगर इसका नाम हम लोग देखें तो क्या आएगा, तो 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल। एंड इसके लिए हमको नोट में क्या ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है कंपाउंड, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप क्या देगा, कीटोन ग्रुप गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है, इस रिएक्शन का सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये असेंडिंग रिएक्शन है। दिस रिएक्शन कैन इंक्रीज डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन इन चैन। इसका इस्तेमाल करके हमको जितने नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना होगा हम कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास जो है एक कार्बन का कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड और हम लोगों को बनाना है ब्यूटेनॉल, तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ब्यूटेनॉल 1 डिग्री का है तो हम लोग यहाँ 3 ले लेंगे, C3H7, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, 4 मेंटेन हो गया, ब्यूटेनॉल बन गया। हम लोगों को अगर 2 डिग्री बनाना हो तो कुछ ऐसा कंपाउंड लेंगे अल्डिहाइड में एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। 3 डिग्री का कोई भी कंपाउंड बनाना हो तो कीटोन ले लेंगे, और जितना कार्बन घट रहा होगा वो हम यहाँ से अल्काइल पार्ट मेंटेन कर सकते हैं। इन सब में हम CH3 लिए हैं, तुमको अगर जरूरत होगा तो तुम C2H5 ले सकते हो, तुमको जरूरत है 3 कार्बन का सो C3H7 ले सकते हो। सो नॉट एन इश्यू, तुम्हें जितना भी कार्बन का जरूरत है अल्काइल पार्ट यहाँ से मेंटेन कर लो। उसके अलावा जो है यहाँ तो है ही, इसमें हमेशा कार्बन का नंबर इंक्रीज करेगा। तो इस रिएक्शन का खासियत समझ में आ गया कि हम इसको जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अल्कोहल में बदल सकते हैं, इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों तरह का कंपाउंड बना सकते हैं और इसमें डिजायर्ड नंबर के कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमको जो है जितने भी तरह का कंपाउंड का जरूरत है हम इसका जो है यूज कर सकते हैं कन्वर्सन में, कि हमको जितने कार्बन का जरूरत है इंक्रीज करने का हम इससे कर सकते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना और इस्तेमाल करने आना बहुत जरूरी है। याद क्या रखना है कि कार्बोनाइल को हम अल्कोहल में बदल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा याद रखना है इसमें हम RMgX के साथ रिएक्शन कराते हैं। तीसरा याद रखना है कि हम इससे 1 2 3 तीनों बना सकते हैं। 1 डिग्री के लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, 2 डिग्री के लिए एल्डिहाइड यूज करेंगे कोई सा भी, और 3 डिग्री के लिए कीटोन यूज करेंगे। हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करके 2 डिग्री नहीं बना सकते हैं, 3 डिग्री नहीं बना सकते हैं। हम एल्डिहाइड यूज करके 1 डिग्री नहीं बना सकते, 3 डिग्री नहीं बना सकते हैं। कीटोन यूज करके 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बना सकते।
तो इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो इतने बात को अगर तुम ध्यान में रखते हो तो तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल करके कन्वर्सन करना काफी इजी हो जाएगा। सो नोट डाउन करो। इस रिएक्शन में तुम्हारे पास ये जगह और ये है, आर भी ब्लैंक चेक की तरह ही समझो। तुमको यहां पर जो जरूरत है भर सकते हो, लेकिन बनाना क्या है ये पता होना चाहिए। हमको जितने कार्बन का जरूरत होगा हम यहाँ रख सकते हैं, जितने कार्बन का जरूरत होगा यहाँ रख सकते हैं, जितने कार्बन का जरूरत होगा यहाँ रख सकते हैं, नहीं जरूरत है तो H रख सकते हैं। एक और बात इसमें ध्यान ये रखना है, नोट में मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this method। क्योंकि इसमें तो असेंडिंग होना है, कार्बन इंक्रीज करेगा, यहां कम से कम एक कार्बन, यहां कम से कम एक कार्बन तो होगा ही। अब इससे छोटा, ये रिएक्शन से छोटा तो कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ H और यहाँ CH3, इससे छोटा तो कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। इससे बड़ा बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है, तो इससे मिथेनॉल नहीं बनाएंगे। मिथेनॉल बनाना होगा तो हमारे पास बाकी जो मेथड है, जैसे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देना, या फिर हमारा जो है एल्केन का हाइड्रो ये ऑक्सीडेशन करके करा देना, ये चलेगा। लेकिन हम लोग मिथेनॉल इस मेथड से बनाने का, या अल्कीन वाले मेथड से या अल्काइन वाले मेथड से नहीं सोचेंगे। हम अल्कीन वाले मेथड से सोच सकते हैं या फिर हेलो अल्कीन वाले मेथड से सोच सकते हैं। ओके